क्वेश्चन है सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर ऑफ आइडेंटिकल रेडियस अप्रोचेज एन इंक्लाइन विद द सेम लीनियर वेलोसिटी बोथ roll without slipping all throughout the two climb maximum height as sphere as cylinder on the incline। रेशियो बताना है। तो यहाँ पे एक केस में ये मान लो कि इस तरीके से ये जा रहा है, ये वाले डिस्टेंस जो है पिरामिडल डिस्टेंस h ऑफ स्फीयर के लिए है, और इस केस में मान लो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी f ऑफ सिलेंडर, h ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे इस केस में ये v इसके पास वेलोसिटी होगी ओमेगा, दोनों आइडेंटिकल रेडियस है, अप्रोचेज विद सेम लीनियर वेलोसिटी, और v इक्वल टू क्या होगा r ओमेगा के बराबर, क्योंकि रोल करते हुए जा रही है। तो यहाँ पे भी v वेलोसिटी होगी और ओमेगा, तो v इक्वल टू इसमें भी क्या होगा r ओमेगा के बराबर होगा। तो यहाँ पे अब इसके में देखें तो यहाँ की जो टोटल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, इसको रेफरेंस मान लो। यहाँ की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, रेफरेंस इसको माना है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ तक ये पहुँचेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसके लिए अगर निकाले, ये मैंने क्या माना है, ये माना है सिलेंडर, ये स्फीयर मान लो, ये क्या है स्फीयर है और ये क्या है सिलेंडर है। तो इस केस में इसके लिए अगर लगाएं स्फीयर के लिए तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर स्फीयर प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी एच ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर हमारा, ये क्या है सिलेंडर है। तो हाफ स्फीयर के लिए सॉलिड स्फीयर तो 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा की जगह वी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच ऑफ स्फीयर। एम से एम तो क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2, तो वी स्क्वायर बाय 5 प्लस में वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू जी इंटू में एच ऑफ स्फीयर। तो यह आ जाएगा आपके पास 10 एलसीएम ले लो, तो यह जाएगा 2v स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर इक्वल टू g इंटू में h ऑफ स्फीयर। तो आएगा 7v स्क्वायर बाई 10g इक्वल टू क्या हो जाएगा h ऑफ स्फीयर। तो ये तो h ऑफ स्फीयर आ गई। h ऑफ सिलेंडर निकालनी है तो इसके लिए भी हाफ i की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉलिड सिलेंडर तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच ऑफ सिलेंडर। एम से एम कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो वी स्क्वायर बाय 4 प्लस में वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू जी इंटू में एच ऑफ सिलेंडर। तो एलसीएम ले लो 4, तो वी स्क्वायर प्लस में 2v स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू में एच ऑफ सिलेंडर। तो आएगा 3v स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू जी इंटू एच ऑफ सिलेंडर। तो एच ऑफ सिलेंडर की वैल्यू हो जाएगी 3v स्क्वायर बाय 4g के बराबर। अब रेशो लेना है इनका, तो अगर रेशियो लोगे h ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय में h ऑफ सिलेंडर, स्फीयर क्या 7v स्क्वायर बाय में 10g इंटू में 4g डिवाइड बाय में 3v स्क्वायर, 2 आ जाएगा 5, तो 14 बाय में 15 कितना आ जाएगा आपके पास 14 बाय 15। बी ऑप्शन क्या है इस केस में करेक्ट है।